एकता, क्या हम एक फ्लोरिंग पर दूसरी फ्लोरिंग लगा सकते हैं? मैट फिनिश ले या ग्लॉसी? क्या वुडन फ्लोरिंग मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है? एसपीसी फ्लोरिंग क्या होता है? साइज कौन सी लें? पैटर्न कैसे क्रिएट करें? क्या हम ओके समझ गई। कोई फ्लोरिंग ऑप्शन दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये उसे चूज करने की वजह नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपने स्पेस की यूसेज, फ्लोरिंग मेंटेनेंस और एटमॉस्फेयर को कंसीडर करके ही फ्लोरिंग चूज करना चाहिए, वरना आप ही बाद में रिग्रेट करोगे कि यार मैंने ये फ्लोरिंग क्यों चूज किया। इसीलिए समझते हैं आप अपने स्पेस में कौन से फ्लोरिंग यूज कर सकते हैं और कौन से नहीं। फर्स्ट हम बात करेंगे लैमिनेट फ्लोरिंग की। लैमिनेट फ्लोरिंग वुडन फ्लोरिंग का लुक क्रिएट करता है और ये वुडन फ्लोरिंग के कंपैरिजन में काफी लेस एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये मॉइस्चर और स्क्रैचेस से इजीली डैमेज हो सकता है और हाई ह्यूमिडिटी एरियाज में ये लॉन्ग टर्म में फूलने भी लगता है। लैमिनेट फ्लोरिंग वाटरप्रूफ नहीं होते, इसीलिए वाटर के कांस्टेंट टच में आने से ये वक्त के साथ रैप हो सकते हैं। इसीलिए लैमिनेट फ्लोरिंग इंडियन होम्स के लिए राइट ऑप्शन नहीं है। आप चाहो तो उसे लेस ट्रैफिक एरियाज में जरूर यूज कर सकते हो, बट सेम प्राइस रेंज में कई बार आपको अच्छे बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे। सेकंड है हार्डवुड फ्लोरिंग। सॉलिड वुड लाइक टीक या ओक आपके स्पेस में एक प्रीमियम लुक ऐड कर देता है, पर इन्हें भी ह्यूमिड एरियाज में सस्टेन नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप किचन, बाथरूम एंड आउटडोर एरियाज में हार्डवुड फ्लोर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी वक्त के साथ रैप होने लगते हैं। अब हार्डवुड फ्लोर्स में वाटर रेजिस्टेंस के लिए इंजीनियर्ड हार्डवुड फ्लोरिंग ले सकते हैं। ये भी वाटरप्रूफ नहीं होते, तो प्रॉब्लम तो इनमें भी आएगी, पर कुछ हद तक ये मॉइस्चर को रेजिस्ट कर सकते हैं। ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और इनको प्रॉपर मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है, इसलिए इन्हें नॉर्मली चूज नहीं किया जाता। ये रीजंस की वजह से ह्यूमिड एनवायरनमेंट में हार्डवुड फ्लोरिंग चूज करना आपके लिए सही ऑप्शन नहीं होगा। इंजीनियर्ड वुड में रियल वुड की टॉप लेयर होती है, लेकिन बेस में हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है जो मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है। तो अगर आपके स्पेस में वाटर स्पिलिंग और हेवी यूसेज का इश्यू नहीं है और आप कूल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आप हार्डवुड फ्लोरिंग जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, पर इन्हें भी आप किचन, बाथरूम और आउटडोर एरियाज में यूज नहीं कर सकते। थर्ड फ्लोरिंग ऑप्शन है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही स्क्रैच और हीट रेजिस्टेंट भी। ग्रेनाइट लिमिटेड पैटर्न्स और कलर्स में अवेलेबल होता है, पर क्योंकि ये एक नेचुरल मटेरियल है, इसमें ज्यादा वेराइटीज अवेलेबल नहीं होती। आजकल बहुत सारे लोग ग्रेनाइट के लिमिटेड कलर एंड पैटर्न ऑप्शंस के कारण उसे घरों में यूज नहीं कर रहे हैं, पर ग्रेनाइट के हाईली ड्यूरेबल होने के कारण लोग इसे वरेंडा, गार्डन डेक, पाथवेज और पार्किंग के फ्लोरिंग में यूज करते हैं। इस एरियाज में आप पॉलिश ग्रेनाइट की जगह टेक्सचर्ड ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पॉलिश ग्रेनाइट यूज करते हो तो स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे मार्बल फ्लोरिंग की। इटालियन मार्बल्स जैसे करारा, बोटोचीनो और सत्वारियो अल्ट्रा लग्जरियस फ्लोरिंग ऑप्शंस है। ये हेवी यूसेज होम्स के लिए इतने यूज नहीं होते, क्योंकि ये एक्सट्रीमली सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए किसी भी चीज के गिरने से इस पे इजीली स्क्रैच और स्टेन आ सकता है, और क्योंकि ये इंपोर्टेड होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव ऑप्शन है। तो इटालियन मार्बल को सिर्फ वहां यूज करें जहां उसकी यूसेज सबसे कम हो, और हाई ट्रैफिक एरियाज में इसे अवॉइड करें। अगर आपको अपने स्पेस में लग्जरियस टच ऐड करना है, तो आप ऑनिक्स का यूज करके अपने स्पेस में कंट्रास्टिंग पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। आप ऑनिक्स को मंदिर बैकड्रॉप, टेबल, वॉल क्लेडिंग या लाइटिंग फिक्सचर में यूज कर सकते हैं और ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल दिखता है। सेकंड है इंडियन मार्बल। ये इटालियन मार्बल के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल होते हैं। इसमें जनरली आपको लिमिटेड कलर ऑप्शंस मिलते हैं, पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इंडियन मार्बल को प्रॉपर्ली मेंटेन करना होता है। मार्बल फ्लोर्स पे कभी कुछ एसिडिक नहीं गिरना चाहिए, वरना उस पे स्टेन हो सकता है। और अगर आप व्हाइट इंडियन मार्बल चूज करते हो और उसे सही से मेंटेन नहीं करते, तो ओवर द टाइम वो येलोइश दिखने लगता है। इसीलिए अगर आपको लो मेंटेनेंस फ्लोरिंग चाहिए तो आप मार्बल फ्लोरिंग को अवॉइड करना, बट अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो आप आराम से इसे चूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे विट्रिफाइड टाइल्स के बारे में। ये स्ट्रॉन्ग और स्टेन रेजिस्टेंट होते हैं। ये आपके फ्लोरिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। विट्रिफाइड टाइल्स आपको वेरियस डिजाइन्स, कलर्स और पैटर्न्स में मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने घर में जैसा चाहो वैसा लुक अचीव कर सकते हो, और ये जेन्युइनली बहुत अफोर्डेबल है। आपके यूसेज और नीड के अकॉर्डिंग आप अपने घर में ग्लॉसी या मैट फिनिश के टाइल यूज कर सकते हैं। ये टाइल्स आपके घर के हर कॉर्नर के लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इन्हें क्लीन करना भी इजी होता है और ये ड्यूरेबल भी है। और ये अब फुल बॉडी टाइल में भी अवेलेबल है, जो हाई ट्रैफिक एरियाज के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
विट्रिफाइड टाइल्स काफी बजट फ्रेंडली होते हैं। आप जब भी गूगल पे सर्च करते हो वहाँ शो करता है कि मैट सरफेस को क्लीन करना इजी होता है, जबकि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। अगर आप मैट टाइल्स लेते हो तो उन्हें क्लीन करना ग्लॉसी टाइल के कंपैरिजन में टफ होता है, तो अपने घर को लो मेंटेनेंस रखने के लिए ग्लॉसी टाइल ही चूज करें। बस हमेशा बाथरूम के लिए सजेस्ट किया जाता है कि फ्लोरिंग मैट रखें, मतलब बाथरूम में एंटी स्किड वाली टाइल ही यूज करें, बट वॉल्स पे ग्लॉसी फिनिश वाली टाइल यूज करें ताकि क्लीनिंग इजी हो जाए। नेक्स्ट फ्लोरिंग ऑप्शन है SPC विनाइल फ्लोरिंग। ये फ्लोरिंग आपको डिफरेंट वुडन टेक्सचर्स और मार्बल डिजाइन्स में मिल जाता है और ये हार्डवुड एंड मार्बल फ्लोर के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इनका लाइफ स्पेन जनरली 5 to 10 इयर्स तक होता है। आप SPC फ्लोरिंग को किचन और बाथरूम जैसे हैवी यूसेज एरियाज में यूज नहीं कर सकते, बट लिविंग रूम और बेडरूम में आप इसे जरूर यूज कर सकते हैं। SPC विनाइल फ्लोरिंग की बेस्ट क्वालिटी इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, जो आगे मैं मिथ बस्टिंग पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगी। एंड अब बात करेंगे कोटा स्टोन की। कोटा स्टोन एक नेचुरल बजट फ्रेंडली ऑप्शन है जो इंडियन होम्स में कॉमनली यूज होता है। ये ड्यूरेबल होता है, लेकिन ये पोरस है, ऑयल स्पिल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर आप कोटा स्टोन यूज कर रहे हो तो हर 2-3 साल में उसे कोटिंग करवाना जरूरी है। मैट फिनिश कोटा स्टोन आउटडोर एरियाज जैसे बालकनीज, बैकयार्ड्स और ड्राइवेज के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब आप डिफरेंट फ्लोरिंग ऑप्शंस और उनके यूसेज के बारे में समझ गए होंगे, पर अगर आप अभी भी किसी भी फ्लोरिंग, कलर, लेआउट या मटेरियल को लेकर कंफ्यूज हो तो आप खुद मुझसे पूछ सकते हो एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर। मैं खुद आपकी सारी क्वेरीज क्लियर करूंगी और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट मिस्टेक है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। फ्लोरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए हमें इस स्टेप पे ध्यान रखना है कि कोई भी माइनर मिस्टेक ना हो जिससे फ्लोरिंग खराब हो जाए। तो फर्स्ट इंस्टॉलेशन मिस्टेक है जो कई लोग करते हैं, वो है नॉट यूजिंग राइट एडेसिव। अपने स्पेस के लिए हाई क्वालिटी फ्लोरिंग तो सिलेक्ट कर लेते हैं, पर इंस्टॉलेशन के टाइम पे पैसे बचाने के लिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस में शॉर्टकट ले लेते हैं, जिससे लॉन्ग रन में जितने पैसे बचे नहीं उससे ज्यादा तो खर्च हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप अपने फ्लोरिंग में 2 फीट बाई 4 फीट से बड़ी टाइल लगवाते हैं तो एडेसिव यूज करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि सीमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि बड़े साइज के टाइल्स को लॉन्गर रन में होल्ड कर सके, जिसके कारण 1 या 2 साल में ही टाइल्स होलो साउंड करने लगती है और वो इजीली क्रैक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन मिस्टेक है स्कर्टिंग को इग्नोर करना। स्कर्टिंग एक डेकोरेटिव स्ट्रिप होता है जिसे हम फ्लोरिंग एंड वॉल्स पे लगाते हैं। इसके मेन 3 पर्पस है। फर्स्ट, आपके स्पेस में फिनिशिंग लुक क्रिएट करना जो आपके स्पेस को लार्जर अपील दे। सेकंड है फ्लोरिंग और वॉल्स के बीच के गैप को कवर करना। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस है वॉल को वाटर एंड डस्ट से प्रोटेक्ट करना। जैसे जब भी आप फ्लोर को मॉप करते हो और अगर स्कर्टिंग नहीं होगी तो आपका वॉल लॉन्ग टाइम में खराब दिखने लगेगा, इसीलिए स्कर्टिंग को अवॉइड बिल्कुल ना करें। और अगर आपके फ्लोर्स वुडन है तो एक्सपांशन गैप के लिए स्कर्टिंग को फ्लोर से थोड़ा ऊपर रखना चाहिए, नहीं तो मॉनसून में वुड एक्सपांड होकर स्कर्टिंग को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट मिस्टेक मार्बल फ्लोरिंग में बुक मैचिंग करते हुए होती है। बुक मैचिंग एक टेक्निक है जिसमें मार्बल के टाइल्स को ऐसे अरेंज किया जाता है कि उनकी वेट्स एक दूसरे से मैच करे, जैसे एक बुक का पेज हो। इनमें आप टाइल्स को खुद डेमो अरेंज किए बिना कभी भी इंस्टॉलेशन स्टार्ट मत करना। हमेशा टाइल्स को एक बार प्रीव्यू के लिए अरेंज करके खुद देख ले कि वो कैसा लग रहा है, ताकि कोई भी टाइल गलत ना लग जाए और आपके मार्बल फ्लोर का लुक खराब ना हो। अब अगर आप वुडन फ्लोरिंग लगवाने वाले हो तो ये ध्यान रखना कि सॉलिड वुड या इंजीनियर्ड वुड को घर में लाने के बाद उसे 48 to 72 आवर्स के लिए वहीं रहने देना चाहिए, ताकि वो रूम के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में एडजस्ट कर सके। डायरेक्ट इंस्टॉलेशन करोगे तो विंटर सीजन में वुड श्रिंक होके गैप्स छोड़ने लगेगा और मॉनसून में लगा रहे हो तो वो एक्सपांड होके बकलिंग हो जाएगा। ये रूल लैमिनेट फ्लोरिंग और विनाइल फ्लोरिंग पे भी लागू होता है। उन्हें भी 24 आवर्स के लिए रूम में रखना चाहिए, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन मिस्टेक है ग्राउट के लिए व्हाइट सीमेंट का यूज करना, जो चीप तो है बट बहुत ही जल्दी डर्ट कलेक्ट करते हैं। प्लस फ्लोरिंग की ओवरऑल लुक भी इसके कारण खराब हो जाती है। पहले हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते थे, इसीलिए व्हाइट सीमेंट यूज करना जरूरी था, बट अब मार्केट में इपॉक्सी ग्राउट अवेलेबल है जो वाटरप्रूफ होने के साथ साथ मोल्ड रेजिस्टेंट होते हैं। ये 10 साल में बिना फेड हुए रह सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली तो है बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्लस ये डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल होते हैं, जिससे आप इसे अपने फ्लोरिंग के मैचिंग कलर में या कॉन्ट्रास्टिंग कलर में यूज करके ब्यूटीफुल लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे मिस्टेक्स जो आपको अपने फ्लोरिंग इंस्टॉलेशन में बिल्कुल नहीं करने हैं, समझे? कई बार लोग शोरूम में फ्लोरिंग सिलेक्ट करने जाते हैं और कोई एक टाइल उन्हें बहुत पसंद आ जाती है, वही टाइल वो पूरे रूम के लिए फाइनल कर लेते हैं। वैसे इस अप्रोच में इनिशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो एक सर्टेन साइज का टाइल सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके पूरे रूम में कैसा लगेगा, क्योंकि कई बार ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पैटर्न्स एक टाइल में देख के तो अच्छे लगते हैं, बट जब आप उसे पूरे रूम में इंस्टॉल करते हैं फिर वो अच्छा नहीं लगता। एक ही पैटर्न कई बार एक साथ ओवरक्राउडेड और क्लटर दिख सकता है, तो टाइल को देख के आपको खुद ही एनविजन करना होगा कि वो पूरे स्पेस में एक साथ कैसा दिखेगा, फिर ही डिसीजन लेना। दूसरा है शोरूम के लाइटिंग में जैसा टाइल दिख रहा है जरूरी नहीं कि आपके घर में भी वो ऐसा ही दिखे, इसीलिए डिसीजन फाइनल करने से पहले एक सैंपल ले जाके अपने स्पेस के लाइटिंग में जरूर चेक कर ले, या फिर शोरूम में ही आर्टिफिशियल लाइट्स को ऑफ करके टाइल का डिजाइन चेक कर ले। अब बात करेंगे आपको कौन से कलर्स एंड पैटर्न्स चूज करने चाहिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि फ्लोरिंग लॉन्ग टर्म के लिए सेम ही रहने वाला है, इसीलिए राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। आपको स्मॉल रूम में डार्क कलर और लार्ज ज्योमेट्रिक पैटर्न को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लार्ज ज्योमेट्रिक पैटर्न से स्मॉल रूम्स और भी क्रैम्प लग सकते हैं, और अगर स्मॉल रूम है तो डार्क कलर टाइल्स भी यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डार्क कलर से आपका रूम और भी छोटा दिख सकता है, स्पेशली उन रूम्स में जिसमें नेचुरल लाइट बहुत ही कम आती है। तो अगर आप स्मॉल रूम के लिए टाइल सेलेक्ट कर रहे हो तो आप लाइट कलर्स जैसे क्रीम, आइवरी, लाइट ग्रे और बेज यूज कर सकते हो, एंड सिंगल कलर फ्लो मेंटेन करोगे तो रूम स्पेशियस और ब्राइट दिखेगा। और अगर पैटर्न फ्लोरिंग चाहिए तो आप डायगोनल पैटर्न्स यूज कर सकते हो, पर अगर आपका रूम स्मॉल है या फिर ऐसा है जहां पर बहुत सारे फर्नीचर पीसेस रखने हैं तो उसमें आपको मिनिमल पैटर्न फ्लोरिंग यूज करना चाहिए, वरना स्पेस ओवरक्राउडेड लगेगा। पर अगर आपके स्पेस में काफी बड़ा लिविंग रूम है और वहां पर आप बहुत कम फर्नीचर पीसेस रखने वाले हैं, तब आप हेवी पैटर्न फ्लोरिंग यूज कर सकते हैं। इसके साथ स्मॉल रूम्स में आपको लार्जर फॉर्मेट टाइल्स यूज करनी चाहिए, जिससे कम जॉइंट्स की वजह से रूम ज्यादा स्पेशियस दिखेगा। और वुडन फ्लोरिंग यूज कर रहे हो तो आपको लाइटर शेड वुड जैसे ओक, बर्च, मैपल और व्हाइट ऐश चूज करना चाहिए। ऐसे लाइटर शेड्स फ्लोरिंग आपके घर को स्पेशियस और एरी लुक देता है। एक और पैटर्न मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए कि बाथरूम एंड किचन जैसे हाई ट्रैफिक एंड हेवी यूसेज एरियाज में स्मॉल साइज के टाइल्स यूज करना, जिससे मेंटेनेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि स्मॉल टाइल्स को बहुत ज्यादा क्लीन करना होता है। इसीलिए बाथरूम एंड किचन में स्मॉल टाइल्स यूज ना करना एक बेटर ऑप्शन होगा। अब मैं आपको डिफरेंट डिजाइन स्टाइल्स के अकॉर्डिंग कुछ फ्लोरिंग सजेशंस दे देती हूँ, जो अगर आपको पसंद आए तो आप चूज कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपको घर में मॉडर्न मिनिमलिस्ट लुक चाहिए तो आप चूज कर सकते हैं लाइट ग्रे और बेज कलर के टाइल्स। ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल होम के लिए आप यूनिफॉर्म कोटा स्टोन के साथ यूज कर सकते हैं जैसलमेर मार्बल और व्हाइट मार्बल। स्कैंडिनेवियन लुक के लिए आप लाइट ओक एसपीसी विनाइल फ्लोरिंग यूज कर सकते हैं विद नो पैटर्न्स इन स्मॉल रूम। अगर आपका रूम बड़ा है तो आप हेरिंगबोन पैटर्न्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक सिंपल टिप जो आपको याद रखनी है कि हमेशा अपने फ्लोरिंग चूज करने से पहले 3 सैंपल्स चूज करें, उन्हें अपने स्पेस में लेके चेक करें, अपने फर्नीचर एंड वॉल कलर्स के साथ रख के देख ले एंड फिर ही चूज करें, ताकि आपका स्पेस पिक्चर परफेक्ट लगे। फ्लोरिंग चूज करने से पहले कुछ मिथ एंड मिसकंसेप्शंस है जिन पे कई लोग बिलीव करते हैं, जिनका दूर होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट मिथ है एसपीसी विनाइल फ्लोरिंग को सिर्फ नए घर में ही लगाया जा सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसपीसी विनाइल फ्लोरिंग को आप एग्जिस्टिंग टाइल्स, मार्बल या इवन ओल्ड लैमिनेटेड फ्लोरिंग के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आपके पुराने फ्लोर के ऊपर 4 to 5 mm की थिकनेस में ही फिट हो जाता है, प्लस इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत ज्यादा इजी है। अब कई लोगों को तो ये भी लगता है कि विनाइल फ्लोरिंग में आप रेगुलर मोपिंग नहीं कर सकते क्योंकि इससे ये डैमेज हो सकता है, तो ये असम्पशन भी रॉन्ग है। डेली मोपिंग करने से कोई इश्यू नहीं है, बस एक्सेसिव वाटर पुलिंग ना हो, इस बात का ध्यान रखना। तो आप विनाइल फ्लोरिंग अपने घर में बेडरूम में यूज कर सकते हैं। सेकंड मिथ है ये सोचना कि कोटा स्टोन अब आउटडेटेड हो गया है और मॉडर्न इंटीरियर्स में कोटा स्टोन यूज नहीं कर सकते, जबकि रियलिटी एकदम ऑपोजिट है। कोटा स्टोन अब और स्टाइलिश और वर्सेटाइल ऑप्शंस में अवेलेबल हो चुका है। आजकल मार्केट में कोटा स्टोन क्रीम, ग्रे, ग्रीन और इवन टेक्सचर फिनिशेस में भी आराम से मिल जाता है। तो आप लाइट कलर्ड कोटा स्टोन मॉडर्न इंटीरियर्स के साथ यूज कर सकते हैं। आप ऐसे मल्टी कलर कोटा स्टोन यूज करके डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, और कोटा स्टोन की नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टी इंडियन समर्स के लिए आइडियल है। थर्ड मिथ है विट्रिफाइड टाइल्स कभी भी टूटेंगे नहीं। देखो, विट्रिफाइड टाइल्स स्ट्रॉन्ग जरूर होते हैं, लेकिन ये सिचुएशंस में ये क्रैक हो सकते हैं, जैसे सब फ्लोर अनइवन हो, हेवी फर्नीचर को मूव कर रहे हो और कुछ एक्सट्रीमली हेवी गिर जाए तो। इसीलिए सजेशन ये है कि भले ही विट्रिफाइड टाइल कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो तो भी आपको प्रिकॉशंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइल्स जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि टूटने के बाद बहुत कम चांसेस है कि आपको सेम कलर या पैटर्न के टाइल्स मिल जाए, तो प्रिकॉशंस रखना बेटर होगा। ये एक मिस्टेक है जो आप कोई भी फ्लोरिंग चूज करें,
सब में होने की हाई पॉसिबिलिटीज होती है, जो है सारे टाइल्स को डिलीवरी के बाद चेक करना। जब आप एक सर्टेन फ्लोरिंग ऑप्शन चूज करते हो और जब उसके बैचेस डिलीवर किए जाते हैं, तब कई बार हो सकता है कि कुछ टाइल्स में शेड वेरिएशंस हो। और अगर आप बिना चेक किए डायरेक्टली इंस्टॉलेशन करवा देते हो, तो फुल इंस्टॉलेशन के बाद ये शेड वेरिएशंस आपके पूरे स्पेस का लुक खराब कर देते हैं। और एक बार इंस्टॉलेशन हो गया, फिर वो टाइल्स को चेंज करने के लिए आपको अलग एक्सपेंस बेयर करना होगा। इसलिए जैसे ही आपके टाइल्स आप ले आओ, आपको उन्हें अच्छे से चेक करना है कि मिस्टेक से भी कोई भी टाइल या प्लाइन डिफरेंट शेड का नहीं है ना। इतना ध्यान रखने के बाद भी अगर गलती से 1 या 2 पीस के शेड वेरिएशंस आ गए, तो उस केस में आप ऐसा करिए कि जहां पर भी आपका फर्नीचर प्लेस होने वाला है, उसके नीचे आप वो फ्लोरिंग यूज कर सकते हैं। उसके साथ एक और बात, ग्राउंड को भी टाइल के बीच में रख के चेक कर लेना, उसके बाद ही उसे इंस्टॉल करना। ये सिंपल स्टेप्स बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसे अगर मार्बल फ्लोरिंग लगाने वाले हो, तो साइट पर इंस्टॉलेशन से पहले सारे पीसेस अरेंज करके उनके पैटर्न्स एंड शेड्स चेक कर लेना। आई नो ये वीडियो के बाद आप फ्लोरिंग चूज करने में या इंस्टॉलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दो, ताकि वो इनमें से कोई भी मिस्टेक ना करे, स्पेशली उनके साथ जिनका घर अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो कमेंट में हमें बताना, हम उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत काम आएगी। Keep designing beautiful spaces and I will see you in next video.